दोस्तों, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ शॉर्टकट कीज़ पता होंगे। जैसे कि कॉपी करना है तो कंट्रोल सी करेंगे, पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी करेंगे, ऑल सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए करेंगे, और अगर एक स्टेप पीछे आना है तो कंट्रोल जेड एंड सो ऑन। लेकिन पॉसिबल है कि आपको सारे ए टू जेड तक के कीज़ नहीं पता होंगे। तो आज हम इस वीडियो में कंट्रोल ए से लेकर के कंट्रोल जेड तक के कीज़ का यूज़ क्या होता है वो हम इस बारे में देखेंगे। मैं फिरोज़ और आप देख रहे हैं द फिज। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कंट्रोल ए, इसका यूज़ होता है ऑल टेक्स्ट या फिर ऑल कंटेंट जो भी अपने पेज पे है वो सेलेक्ट करने के लिए। जैसे हम माउस से ऐसे सेलेक्ट करते हैं, वैसे अगर कंट्रोल ए करते हैं तो कुछ इस तरह से अपना कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल बी से हम बोल्ड करते हैं, जैसे माउस से अगर बी करेंगे और अगर कंट्रोल बी करते हैं तो आपको बोल्ड होता हुआ यहाँ से नज़र आएगा। कंट्रोल सी से कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं, टेक्स्ट कॉपी पेस्ट जब करते हैं तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी यूज़ करेंगे। कंट्रोल डी से हम फ़ॉन्ट के लिए यूज़ करेंगे, सेलेक्टेड टेक्स्ट अगर हमें उसका फ़ॉन्ट चेंज करना है या फ़ॉन्ट सेटिंग करनी है तो हम कंट्रोल डी करेंगे, तो उसका हमें यहाँ पे सारा ऑप्शंस दिख जाएगा, फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज़, और जो भी हमें चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे सब हमको ऑप्शंस दिख जाएंगे, वो कंट्रोल डी से दिखेंगे। कंट्रोल ई करने से अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगी। जैसे पैराग्राफ होता है यहाँ पे ऑप्शन, अलाइनमेंट सेंटर करने के लिए इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं, वैसे उसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है जो सेलेक्ट किया हुआ है पैराग्राफ, वो कंट्रोल ई से सेंटर हो जाएगा। कंट्रोल एफ फाइंड करने के लिए होता है, अगर आप कंट्रोल एफ प्रेस करते हो तो आपको इस तरह से कुछ फाइंड नेविगेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कंट्रोल जी से हम गो टू के लिए यूज़ करेंगे। गो टू मीन्स किसी वर्ड पे आपको डायरेक्टली उस पेज से या फिर उस सेक्शन में जाना है तो हम कंट्रोल जी का यूज़ करके गो टू का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल एच ये होता है तुम्हारा रिप्लेस करने के लिए। कोई वर्ड हमको पैराग्राफ में से रिप्लेस करना है या फिर उसको चेंज करके दूसरा वर्ड उसमें ऐड करना है तो हम कंट्रोल एच का यूज़ कर सकते हैं और हमको स्क्रीन पे वो यहाँ पे मिल जाएगा। कंट्रोल आई होता है इटैलिक करने के लिए। जैसे अगर टेक्स्ट सेलेक्ट करते हो और कंट्रोल आई करते हो आप तो आपका टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा, मीन्स वो यहाँ से आप उसको क्रॉस कर सकते हो इटैलिक के लिए, कंट्रोल आई। उसके बाद कंट्रोल जे होता है वो जस्टिफाई करने के लिए, मीन्स आपको जो पैराग्राफ होता है उसका दोनों अलाइनमेंट जो होता है दोनों साइड जस्टिफाई होता है, मीन्स दोनों साइड इक्वली करने के लिए हम जस्टिफाई यूज़ करते हैं। अगर कोई वर्ड यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है तो उसको कंट्रोल जे से हम एडजस्ट करके उसको एक अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। कंट्रोल के होता है तुम्हारा अलाइनमेंट हाइपर लिंक होता है, सॉरी। कंट्रोल के से हम करेंगे लिंक इंसर्ट करेंगे उसमें। कोई वर्ड को अगर तुमको हाइपर लिंक करना है तो तुम कंट्रोल के का यूज़ करके उसको यहाँ से लिंक दे सकते हो। कंट्रोल के से हाइपर लिंक करेंगे। कंट्रोल यल होता है, यल फॉर लेफ़्ट, अलाइनमेंट सेंटर लेफ़्ट, यहाँ से लेफ़्ट करने के लिए हम कंट्रोल यल का यूज़ करेंगे। कंट्रोल एम होता है इंडेंट इंक्रीज, आपका जो इंडेंट होता है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। इंडेंट मीन्स ये जो स्पेस होता है यहाँ से उसको आगे की तरफ बढ़ाने के लिए हम कंट्रोल एम यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल एम का प्रेस करता हूँ तो वो नेक्स्ट मतलब इंक्रीज़ होता जाएगा। हम यहाँ से भी कर सकते हैं उसको डिक्रीज़ और इंक्रीज़, उसके लिए कंट्रोल एम यूज़ करते हैं। इंक्रीज़ करने के लिए कंट्रोल एम करेंगे और डिक्रीज़ करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एम यूज़ करेंगे। उसके बाद कंट्रोल एन होता है जो कि विंडोज़ नई विंडो लेने के लिए कंट्रोल एन का यूज़ करेंगे। अगर कंट्रोल एन करेंगे तो ये हमारे सामने दो स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए हम कंट्रोल एन का यूज़ करेंगे। उसके बाद कंट्रोल ओ होता है, ओ फॉर ओपन। कोई फाइल हमको अगर ओपन करनी है तो कंट्रोल ओ से हम ओपन के लिए आ जाएंगे। उसके बाद पी होता है, पी फॉर प्रिंट। कंट्रोल पी से हम प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी का यूज़ करेंगे। सपोज इस तरह से कुछ ये होता है प्रिंट का ऑप्शन। फिर कंट्रोल क्यू से हम अलाइनमेंट लेफ़्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि कंट्रोल यल से करते हैं लेफ़्ट के लिए, वैसे ही कंट्रोल क्यू का अलाइनमेंट लेफ़्ट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद कंट्रोल आर जो है राइट करने के लिए होगा। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ और अगर मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ तो वो राइट साइड में चला जाएगा कंट्रोल आर से। जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको, ये राइट होता है कंट्रोल आर, ये लेफ़्ट होता है कंट्रोल यल,
ये होता है सेंटर, कंट्रोल ई, और ये होता है जस्टिफाई, कंट्रोल जे। ओके, तो कंट्रोल क्यू से हमने अलाइनमेंट लेफ्ट कर दी है। लेफ्ट करने के लिए कंट्रोल क्यू का यूज़ करेंगे। कंट्रोल आर होता है राइट करने के लिए, अलाइनमेंट राइट हो जाएगी। कंट्रोल एस फाइल सेव करने के लिए, अगर कोई आपका काम चल रहा है फाइल पर, उसको सेव करना है तो कंट्रोल एस से आप उसको सेव कर सकते हो। सेव करने के लिए कंट्रोल एस का यूज़ करेंगे। कंट्रोल टी होता है इंडेंट के लिए, लेकिन ये इंडेंट होता है हैंगिंग इंडेंट कहते हैं इसको। हैंगिंग इंडेंट का मतलब होता है अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है तो उसमें फर्स्ट जो लाइन होगा वो कॉमन सेम वैसे ही रहेगा एज इट इज़, बस उसके जो नीचे के जो लाइन्स होंगे उसमें इंक्रीज होता जाएगा इंडेंट। देखते हैं कुछ इस तरह से। अगर आप कंट्रोल टी यूज़ करते रहोगे तो फर्स्ट वाला लाइन आपको एज इट इज़ दिखेगा और बाकी लाइन चेंज होते हुए आपको दिख जाएंगे। वो होता है तुम्हारा कंट्रोल टी, उसको कहते हैं हैंगिंग इंडेंट के लिए उसका यूज़ होता है। कंट्रोल यू से हम अंडरलाइन के लिए यूज़ करते हैं। कंट्रोल यू करोगे तो आपको अंडरलाइन होता हुआ दिख जाएगा, जैसे कि हम माउस से यहाँ करते हैं, वो होता है कंट्रोल यू। उसके बाद कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल सी से कॉपी, सपोज कंट्रोल सी मैंने किया, ये हो गया कॉपी। उसके बाद यहाँ पर मैं करूँगा कंट्रोल वी, तो उससे हो जाएगा पेस्ट। कंट्रोल वी से होगा पेस्ट। कंट्रोल डब्ल्यू है, कंट्रोल डब्ल्यू से हम कोई स्क्रीन आपकी चालू है तो उसको क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल डब्ल्यू का यूज़ करेंगे। सपोज मेरे पास ये नई स्क्रीन चालू है तो मैं इस पर क्लिक करके कंट्रोल डब्ल्यू कर दूंगा तो वो स्क्रीन बंद होती हुई दिखाई दे जाएगी। क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल डब्ल्यू का यूज़ करेंगे। उसके बाद कंट्रोल एक्स होता है, कंट्रोल एक्स से हम कट करने के लिए यूज़ करेंगे। कोई हमको जैसे कॉपी पेस्ट करते हैं वैसे ही कट पेस्ट करने के लिए कंट्रोल एक्स का यूज़ करेंगे। कंट्रोल एक्स से होता ये है, अगर हम यहाँ कंट्रोल एक्स करते हैं तो वो हो जाएगा कट, और उसको कंट्रोल वी करते हैं तो किसी जगह पर जाकर करने से वो पेस्ट हो जाएगा। मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूव होता है, उसको हम कंट्रोल एक्स से कट करते हैं। कंट्रोल वाई होता है, जैसे एक स्टेप कोई की है उसको रीडू करते हैं और अनडू करते हैं। रीडू के लिए कंट्रोल वाई करेंगे और कंट्रोल जेड के लिए अनडू करेंगे। मीन्स सपोज कोई तुमने पैराग्राफ सेलेक्ट किया है, उसको तुमने डिलीट किया, बाद में उसको तुमने क्या किया कंट्रोल जेड करने से वापस से एक स्टेप पीछे चले जाओगे, और अगर कंट्रोल वाई करते हो तो और एक स्टेप आगे चला जाएगा। मतलब रीडू और अनडू, कंट्रोल वाई से होगा रीडू और कंट्रोल जेड से होगा अनडू। तो ये आपके शॉर्टकट कीज़ हैं कंट्रोल ए से लेकर के कंट्रोल जेड तक। उम्मीद है आपको इसमें से सारे कीज़ समझ में आ गए होंगे। अगर कोई किसी कीज़ नहीं समझ में आई कोई कीज़, तो आप हमें कमेंट में लिख के मेंशन कर सकते हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।